आज हम लोग देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो कुड वी बिकम लॉयल फ्रेंड्स, क्या हम लॉयल फ्रेंड्स बन सकते हैं? तो ऐसा मुमकिन है अगर हमारे यहाँ लीडर प्रैग्मेटिक हो, अगर हमारे यहाँ लीडर समझदारी से फैसले करे, अगर हमारे यहाँ वो लीडर्स या पॉलिटिशियंस ना हों जो हेट को स्प्रेड करें दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ और फिर वोट मांगें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पहचानना होना कौन अच्छा लीडर है, जो लीडर कॉपरेशन की बात करता है, जो लीडर अच्छे तल्लुकात की बात करता है, जो लीडर पॉवर्टी को ख़त्म करने की बातें करता है, इन्वायरमेंट को टैकल करने की बात करता है, प्रॉब्लम को, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, वो लीडर अच्छे होते हैं। और जो लीडर किसी दूसरे मुल्क को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर वो अच्छे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उस तरह से अच्छे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में आप देख लो तो मोदी साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हेट को प्रोड्यूस किया मोब के अंदर और वोट लिए। तो ये कोई प्रैग्मेटिक लीडरशिप तो नहीं करते ना ऐसे। इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ आग को फैला के क्या करते हैं, वोट मांगते हैं। तो ये लीडरशिप होगी तो कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। प्रैग्मेटिक आएगी तो फिर ही, ये प्रैग्मेटिक अगर आएगी ना, तो प्रैग्मेटिक कहते हैं अकल वाली, तो फिर ही सही हो सकता है रिलेशंस। प्रैग्मेटिज्म प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जांपल, वो लीडर जो आर्म्स को बाय करेंगे ना, तो एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान आर्म बाय करेगा तो इंडिया भी करेगा, इंडिया बाय करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। तो इस तरह से हमारे सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो सारे के सारे डिफेंस पे लगते जाएंगे और हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो प्रैग्मेटिज्म जब तक प्रिवेल नहीं करेगा, जब तक समझदारी नहीं आएगी हमारे लीडर्स में, तब तक नहीं हो सकते अच्छे दोस्त। हम आपस में एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए असला ही बनाते रहेंगे। तीसरी बात, कांति बाजपेयी एक इंडिया की एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के ऊपर इंडिया ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, अब डायलॉग ऑन कश्मीर होना चाहिए एंड रिजॉल्व इट, और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर पे डायलॉग करो। बहुत सारे जो रैशनल और प्रैग्मेटिक लोग हैं इंडिया के अंदर, वो ये बातें करते हैं कि रिजॉल्व होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलीजन का जब तक इस्तेमाल होगा हेट के लिए, तब तक हम दोस्त नहीं बन सकते। जब रिलीजन का यूज़ होगा पीस के लिए, तब हम दोस्त बन सकते हैं। जब तक रिलीजियस टॉलरेंस नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, इस्लाम के बारे में तो मैं जानता हूँ, इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि रिलीजियस फ्रीडम होनी ज़रूरी है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। और अगर किसी को कोई अच्छा लगता है दिन, तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर रिलीजन का यूज़ होगा लड़ाई के लिए कि हमने लड़ाई करनी है और हम पीस से नहीं रह सकते, तो माज़रत के साथ पाकिस्तान और इंडिया में दोस्ती नहीं हो सकती। रिलीजन है ही पीस, और रिलीजन को पीस के लिए यूज़ करना चाहिए। उसके बाद स्टॉप लैग पुलिंग। लैग पुलिंग जब तक होती रहेगी, पाकिस्तान इंडिया की टांगें खींचता रहेगा, इंडिया पाकिस्तान की खींचता रहेगा, तो इस तरह से ना तो प्रॉस्पेरिटी आती है रीजन के अंदर, ना ही पीस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक केस देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब जब पाकिस्तान का रोल बढ़ा है, तो इंडिया ने अमेरिका को जाकर शिकायत की है कि मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट को पाकिस्तान सबोटाज कर रहा है। और इसके साथ साथ जब इंडिया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की, तो पाकिस्तान चला गया कि मेरे साथ भी करो। तो जब तक दोनों ममालिक ये करते रहेंगे ना, तो पीस एक पाइप ड्रीम ही रहेगा। पाइप ड्रीम यानी एक दूर का ख्वाब जो कभी भी ना हो। तो एक दूसरे की जो प्रोग्रेस है, जब तक हम उसके ऊपर खुशी नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। और फिर वी कैन बी फ्रेंड्स, हम दोस्त बन सकते हैं अगर अमेरिका में रहने वाली दो लड़कियां, एक पाकिस्तान से मुसलमान और एक इंडिया से हिंदू लड़की, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हैं, इकट्ठी रह सकती हैं, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। तो हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन विल चाहिए। विल, इंसानों को विल की ज़रूरत होती है। इंसानों को विल की ज़रूरत होती है। उसके बाद हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रिलेशंस देख सकते हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में 3 वॉर्स हुई हैं, 1948, 1965, 1971 में, और फिर एक चौथी भी हो गई कारगिल की। ठीक है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो कंप्लाई किए हैं दोनों पार्टीज़ ने। पाकिस्तान ने भी उनको कंप्लाई किया, और इंडिया में छोटे छोटे मसले हो सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ ने उनको क्या किया है, कंप्लाई किया। ऑलवेज डायलॉग। पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा ही डायलॉग रहा है, बैकडोर चैनल्स रहे हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो या कोई और अटैक हो, या फिर कोई भी क्राइसिस हो दोनों ममालिक के दरमियान, या जंग भी हो, कारगिल वॉर भी हो, तो पाकिस्तान और इंडिया में क्या हुआ है, एक डायलॉग रहा है। ये गार्डियन की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आइडियोलॉजिकल इशू है पाकिस्तान और इंडिया का। मसला ये है कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना
और इंडिया वन नेशन थ्योरी पे बिलीव करता है। तो हमारा आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस इशू है, इसको हमें जनाब इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि पास्ट को भूल जाएं और फ्यूचर को देखें। फिर इंडिया हेजमनी चाहता है, इंडियन ओशन के अंदर भी और इंडिया सार्क में भी, और इंडिया इस पूरे के पूरे साउथ एशिया के भी हेजमनी चाहता है। हेजमन होना जो कि एक रियलिस्ट अप्रोच है। तो रियलिज्म को बर्बादीज़म भी बोल सकते हैं आप। तो ये सोच ख़त्म होनी चाहिए, सब कंसेंसस के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से बैठ के फैसले करें तो अच्छा है। फिर कश्मीर इशू को सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरियों के जो फ़ायदे उसके लिए उसका हल हो जाना चाहिए और उनको उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिल जाना चाहिए। फिर किशन गंगा डैम के बना रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरिया के ऊपर, ये भी बड़ा मसला है, इससे तो वॉर हो सकती है, वाटर इशू है और ये फ्यूचर का बहुत बड़ा इशू है। दैन टेररिज्म भी एक मसला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब तो मतलब टेररिज्म से मुराद यही है कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है और वहाँ पे वो क्या करते हैं, एट्रॉसिटीज़ करते हैं, वहाँ पे वो बम धमाके करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिया से भी तो गलतियाँ हुई हैं। हो सकता है पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार रहा है ना, तो इंडिया वहाँ पे जिस तरह की जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, यानी 1980 से उसके बाद 1980 से लेकर 2010 तक रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 कश्मीरी मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितनी औरतों का रेप हो गया। जब आप किसी की रिस्पेक्ट छीनते हैं ना, किसी के ह्यूमन राइट छीनते हैं, तो फिर उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि जो वो एट्रॉसिटीज़ कर रहा है ये उसी का शौक साना है कि वहीं से लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और वो वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिज़ॉल्व कर लेने चाहिए इश्यूज़। तो ये हिस्टोरिकल ओवरव्यू हो गया। अब देखें वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि हम ट्रेड को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जितनी ट्रेड करते हैं ना, उससे 3x ट्रेड का पोटेंशियल दोनों ममालिक में, और इससे दोनों को फ़ायदा होगा। तो ट्रेड करो, बॉर्डर खोलो, ट्रेड करो एक दूसरे के साथ। इंडिया के किसानों को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के किसानों को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ठीक हो, और पाकिस्तान को इंडिया से दवाइयाँ मिलें ताकि दवाइयों की प्राइस नहीं चल जाए। इंडिया दवाइयाँ बहुत अच्छी बनाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत आगे है, और इसी तरह से इंडिया में सॉफ्टवेयर हाउस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद सार्क कैन ब्रिंग पीस। सार्क को रिफॉर्म करना चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन है उस तरह, और आसियान, इन दोनों में से एक का जो, या दोनों के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सार्क में डाल के वो उसको रिफॉर्म करना चाहिए। सार्क का जो स्ट्रक्चर है ये ठीक नहीं है, सार्क का स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की तरह बनाना चाहिए या फिर इसको बनाना चाहिए आसियान की तरह। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होनी चाहिए और काउंटर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, इससे पीस आ सकता है। पब्लिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लोगों का लोगों से कंटेक्ट जितना ज़्यादा हो। ये नहीं कि पाकिस्तान ने किसी इंडियन से कंटेक्ट कर लिया तो गलत हो गया, या इंडिया ने पाकिस्तान से कंटेक्ट कर लिया तो उधर उसको मार पड़नी शुरू होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक डिप्लोमेसी होनी ज़रूरी है। और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक अच्छा वे हो सकता है कोऑपरेशन का। ओके, अब ओपिनियन क्या है। ओपिनियन ये है कि दोनों ममालिक के अंदर पोवैरिटी रेंज इन द बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्री में पोवैरिटी रेंज है और मोर देन 20% पीपल जो है वो बिलो पोवर्टी लाइन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान का जो रैंक है 124 और इंडिया का रैंक 86 है। इसी तरह से इनइक्वलिटी रीन्स इन द बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में इनइक्वलिटी रीन करती है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अंबानी ख़ानदान और पाकिस्तान में मंशा ग्रुप। इलिटरेसी एंड रैम शैकल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने पैंडमिक में देख लिया थे हमारे दोनों ममालिक का जो ना तो इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, लोग SOPs ही फॉलो नहीं कर सकते, नहीं कर रहे थे, और दूसरा हेल्थ का जो हमारा इशू है ये भी बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, जितनी आबादी है उसके लिहाज से हमारे पास बेड नहीं है, लोगों को दवाइयाँ नहीं हैं मैसर। तो जब ये हेल्थ के इशू, एजुकेशन के इशू, पोवैरिटी है, इनइक्वलिटी है, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, और माइनॉरिटीज़ भी दोनों ममालिक में सेफ नहीं। पाकिस्तान में तो फिर भी अब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी काम ख़राब होता जा रहा है। इंडिया बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को तंग करता जा रहा है, पाकिस्तान में तो हालात ठीक होते जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिहाज से। इज़ इट रैशनल टू फाइट एंड बाय वेपन्स, तो क्या इस दौरान में ये रैशनल है कि हम रियलिस्ट बन के वेपन्स लें? मेरे ख्याल में नहीं। तो कोऑपरेशन इज़ द की टू मेक द सब कॉन्टिनेंट प्रॉस्पेरस। तो कोऑपरेशन ही ऐसी चीज़ है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना,
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि उससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स को शायद कुछ ना हो, गवर्नमेंट में बैठे ब्यूरोक्रेट्स को कुछ ना हो, लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं शायद उनको कुछ ना हो, क्योंकि वो तो अमीर होते हैं, लेकिन लोगों को, दोनों ममालिक के लोग इससे सफ़र ज़रूर करेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो सारी चीज़ें देखने के बाद हमें यही समझ आता है कि कॉपरेशन कर लें तो शायद हम बेहतर रहें, और आप भी ये आवाज़ उठा सकते हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया में पीस आए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।